और सम्मान पर सियासत। बघेल का बयान सियासी घमासान। भारतीय जनता पार्टी में जो उसके कार्यकर्ता हैं वो केवल दरी उठाने और झंडा लगाने, जो दूसरे दल से आते हैं उसको फिर बड़ी नहीं, वरिष्ठों को सम्मान देना था तो अपने मंत्रिमंडल में क्या कर रहे थे? वरिष्ठ नेताओं पर कैसी राजनीति? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात होगी वरिष्ठ नेताओं पर राजनीति की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को इस बात की चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं में आत्मसम्मान नहीं है क्या, इसलिए वो ललकार रहे हैं कि जरा भी आत्मसम्मान हो तो आइए आगे। ये मुद्दा दरअसल छिड़ा इसलिए है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साय कैबिनेट का कोरम पूरा हो गया और हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा हो गया। कांग्रेस आरोप लगा रही है लेकिन बीजेपी उसे संविधान के मुताबिक बता रही है। लेकिन मुद्दा यहाँ छिड़ा है कि कांग्रेस से गए हुए नेताओं को पद और सम्मान और सीनियर नेताओं को दरकिनार कर दिया गया, जिस पर रामविचार नेताम कैबिनेट मंत्री ने पलटवार किया है। कहा है कि कब से चिंता करने लगे बीजेपी की, और फिर कांग्रेस के सीनियर्स के क्या सूरत हाल रहे सरकार के समय, इस पर भी सियासत होने लगी है। चर्चा करेंगे, देखिए पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस से गए नेताओं को बीजेपी में पद मिल रहे हैं और सीनियर नेताओं को सिर्फ दरी झंडा उठाने के लिए रखा गया है। बघेल ने बीजेपी के सीनियर नेताओं के नाम गिनाए और चुटकी ली। इधर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार किया। नेताम ने कहा कि भूपेश बघेल कब से भाजपा के शुभचिंतक हो गए। उनके शासन में तो उप मुख्यमंत्री ने अपने विभाग से इस्तीफा दे दिया था। मंत्रिमंडल के विस्तार से जिस प्रकार से सदस्य अनुपस्थित रहे, स्पष्ट है कि नाराजगी तो बहुत है, लेकिन नाराजगी की परवाह भी नहीं कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व। थोड़ा भी इसमें आत्मसम्मान है ना, तो आगे बढ़े, थोड़ा हिम्मत दिखाए। भारतीय जनता पार्टी में जो उसके कार्यकर्ता हैं वो केवल दरी उठाने और झंडा लगाने के लिए है, जो दूसरे दल से आते हैं उसको फिर बड़ी कुर्सी मिलती है। भूपेश बघेल जी गाहे बगाहे कुछ इस तरह से कमेंट करते रहते हैं, उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो कब से हमारा शुभचिंतक हो गए, इतना शुभचिंतक। अगर इतना ही वरिष्ठों को सम्मान देना था तो अपने मंत्रिमंडल में क्या कर रहे थे? जूतम पजार की स्थिति थी। एक तो वरिष्ठ उनके उप मुख्यमंत्री को रिजाइन तक करना पड़ा था और क्या क्या आरोप लगवाए गए थे, किस तरह से पत्रकार वार्ता कराया गया था, वो भूल गए क्या? लोगों को याद है कि भूपेश बघेल ने बीते दिनों ईडी की कार्रवाई के संबंध में बीजेपी के बारे में कहा था कि उन्हें भी बीजेपी से ऑफर है और शायद दूसरों की तरह उन्हें भी बीजेपी में जाने पर कानूनी मामलों से छुटकारा मिल जाए। खैर, मंत्री बन गए, विभाग बंट गए। सियासत कब तक और कैसे चलेगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल हमारे साथ में मौजूद है। नीलेश टोकरे, भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता, स्वागत आपका। हमारे साथ में नितिन भंसाली, कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितिन भंसाली जी, दरी उठाने और झंडा लगाने तक का काम रह गया है सीनियर नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में, ये आपके नेता पूर्व सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं। तो क्या आपके यहाँ दरी उठाए बिना या झंडा लगाए बिना सीधे बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं क्या? ऐसा नहीं है तृप्ति जी, आप देख सकती हैं पूरी एक फहरिस्त है। मैं ये कहूँगा कि अन्याय हुआ है।
2018 का यदि आप देखेंगे कि 2018 में राजेश अग्रवाल कांग्रेस से बीजेपी में आए, 2023 में खुशवंत साहब कांग्रेस से बीजेपी में आए और इन दोनों को इन्होंने मंत्री बना दिया। आज संख्या शायद 54 है ना इनकी, तो 54 की संख्या में क्या ये 2 कांग्रेस से आए हुए लोग ही मिले तो अन्याय हुआ है। और इस अन्याय को जो विधायकों के साथ, वरिष्ठ पूर्व मंत्रियों के साथ और वरिष्ठ विधायकों के साथ जो अपमान हुआ है, भूपेश बघेल जी ने कहा कि भाई थोड़ी हिम्मत दिखाइए, यदि अपमान हुआ है तो अंदर ही अंदर घुटिए मत। आजकल तो ब्लड प्रेशर और हार्ट की तकलीफ हो जाती है तृप्ति जी, इतना ही अंदर यदि कोई व्यक्ति घुटता रहे, खपता रहे तो बिल्कुल अपरिपक्व मंत्रिमंडल था और अपरिपक्व मंत्रिमंडल है। बहुत मजा आएगा विधानसभा में, देखिएगा। हम तो सोच रहे थे कि इनको मौका मिलेगा, सीनियर विधायक जो है अजय चंद्राकर, राजेश मुड़त, आपके गोमती साय, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी, और भी कई नाम है। अगर मैं गिनने बैठूंगा तो मुझे लगता है डिबेट कम पड़ेगी, आपकी डिबेट का समय कम पड़ेगा। नहीं तो इतने सारे नाम बनाएंगे किसको? अन्याय हुआ है विधानसभा में, मजा नहीं आता तृप्ति जी। फिर जवाब, सवाल हम करते हैं, जवाब नहीं दे पाते। ये जो इनके मंत्री जिनको इन्होंने बनाया है वो विधानसभा में जिम्मेदारी से जवाब देने के लिए खड़े होते हैं पर जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि ट्रेनिंग अधूरी है और संसदीय कार्यों का इनके पास ज्ञान नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, गोपनीय बैठक 16 विधायकों की भारतीय जनता पार्टी में हुई है, बेहद असंतोष है। मैं तो आपको खुले मन से कहता हूं कि भाई हमको हफ्ते भर के लिए ईडी और सीबीआई दे दो और कुछ पैसों की व्यवस्था कर दो, ये सरकार हम गिरा देंगे। ये सरकार गिर जाएगी और ये सरकार मुझे लगता है 5 साल यहाँ चलेगी भी नहीं, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। आप बड़े उत्साहित, आप बहुत उत्साहित लग रहे हैं नितिन जी। उत्साह वाली बात नहीं है, जो चीज दिख रही है वो बता रहा हूं। भाई गोपनीय बैठकें हो रही है, विधायक असंतुष्ट है। आप देखिए कई विधायक तो गए ही नहीं शपथ ग्रहण समारोह में, आपके भी संवाददाता गए थे और जो लोग गए थे उनसे चर्चा भी की। एक विधायक कह रहे थे कि वो उसको दुल्हन पहले मिल गई तो वो दूल्हा बन गया, अजीब अजीब टाइप के स्टेटमेंट थे और सभी लोगों ने कपड़े सिलवाए थे। कमोबेश ये है कि वो जिस टेलर के पास जाते हैं, मैं भी कभी कभी चले जाता हूँ उस टेलर के पास कपड़े सिलवाने, वो कह रहा था कि पिछले 14 महीने में तो बीजेपी के विधायक यहाँ कपड़ा ही सिलवाने आ रहे हैं, कभी टाइट हो जा रहा है, कभी ढीला हो जा रहा है, ज्यादा खुश होते हैं। मुझे लगता है कि नई कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की बनी है, हालांकि जिम्मेदारी तो दोबारा मिली है नीलेश जी आपको, लेकिन नितिन जी बड़ी जोरदार तैयारी के साथ आज आए हैं। उनके अंदर तक सूत्र हैं उनके आपकी पार्टी में, और जवाब दीजिए जरा कि क्या ये बात चल रही है कि वाकई कोई नाराज हैं क्या? कांग्रेस प्रदेश से लेकर राष्ट्र तक विचार शून्य पहुंच चुकी है। कांग्रेस केवल अपने तरफ झांकना छोड़ के दूसरे को झांकने में ही समय बिता रही है। इतनी बड़ी हार हो चुकी है 4 कंटिन्यू में, लोकसभा, विधानसभा, त्रिस्तरीय पंचायत, नगरीय निकाय, लेकिन वो अभी तक अपनी हार की समीक्षा नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कौन मंत्री बनने वाला था, कहाँ क्या हो रहा है, इसकी उनको है। भूपेश बघेल आत्मसम्मान की बात कर रहे थे, आत्मसम्मान भूपेश बघेल जी का उस समय कहाँ गया था जब एसपीजी ने इनको दिल्ली में सोनिया गांधी के निवास में घुसने से रोक दिया था, तब आत्मसम्मान नहीं था। छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं की इन्होंने आत्मसम्मान की। अब केवल फूट डालो और राज करो की जो नीति कांग्रेस की शुरू से रही है उसी को पालन कर रहे हैं। इन्होंने जब सत्ता चलाई थी तो टीएस सिंहदेव के साथ इनके रिश्ते क्या थे ये जग जाहिर है। 2.5 साल का फार्मूला था, 2.5 साल बीतने के बाद ये 2.5 साल उतरने को तैयार नहीं हुए और अपने पूरे विधायकों की गुट बनाकर दिल्ली भेज दिया था कि मैं आगे भी मुख्यमंत्री रहूंगा। अब ये हमको बता रहे हैं कि हमारे विधायक असंतुष्ट है, ये सरासर गलत है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही दिशाहीन है, चाहे सत्ता में रही हो चाहे विपक्ष में रही हो। अभी कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये पुल जुलूल बातें करके जनता का ध्यान बटा रहे हैं, जबकि अभी तक इनको अपनी हार का कारण ढूंढ लेना था, लेकिन नहीं। जिस पद में बैठे हैं वहां चुपचाप बैठे हैं, मिटका के बैठे हैं कि इस विषय पे कभी कोई चर्चा ही नहीं करना पड़ी। कांग्रेस पार्टी पूर्णतः दिशाहीन है, चाहे सत्ता में रही हो चाहे विपक्ष में हो, चाहे प्रदेश से हो चाहे राष्ट्र हो। यहाँ राहुल गांधी जो बोल दे उनको ये सच करने के लिए भिड़ जाते हैं, वोट चोर की बात करते हैं। जिनके साथ अभी वो मंच शेयर कर रहे थे वो तो सबसे बड़े वोट चोर थे बिहार के, उनके साथ बैठ के वोट चोर बोल रहे थे। ये देखिए, ये सारे चोरों की। एक मिनट नितिन जी सुनिए ना,
आएगा मौका, आएगा। जल्दी से कंप्लीट करिए नीलेश जी। अभी तो इनका मौका, अभी तो इंतजार करना पड़ेगा। अभी चुनाव की परीक्षा पास करनी पड़ेगी 3 साल के बाद। अभी तो इनका बहुत लंबा सफर तय करना है। कांग्रेस पार्टी दिशाहीन है, अपनी हार की समीक्षा नहीं कर पा रही। भूपेश बघेल हमारे विधायकों को उकसा रहे हैं कि कुछ करें, जबकि ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मंत्री बना है। हम सब लोग एक हैं। भूपेश बघेल चाहे जितना भी फूट डालने की कोशिश कर लें, चाहे मेरे साथी प्रवक्ता कितनी भी फूट डालने की व्यवस्था कर लें, हमारी पार्टी एकजुट है और सदा एकजुट ही रहेगी। कांग्रेस पार्टी सदैव ही दिशाहीन रही है। अभी भी विपक्ष में रहने के बाद भी कोई नीति नहीं है इनके पास, कोई नेता नहीं है। उल जुलूल बातें करके टाइम पास कर रहे हैं, और जब चुनाव आएगा फिर हार का मुंह देखना पड़ेगा तो कभी ईवीएम को, कभी वोट चोरी को, ऐसा बोल के टाइम पास करेंगे। राहुल गांधी अभी बिहार में यही मुद्दा लेके चल रहे हैं। वो ये मुद्दा केवल अपनी हार, जब रिजल्ट आएगा बिहार का तो बताने के लिए बस इसको उपयोग करेंगे। ठीक है, पार्टी अभी छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी इस पे आ जाते हैं। मैं के शर्मा, एक मिनट, के शर्मा जी से मैं कमेंट ले लेते, फिर आ रही हूँ आपसे सवाल करूंगी मैं। नितिन जी सवाल करूंगी मैं आपसे। के शर्मा जी, क्या देख रहे हैं आप कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल जिस तरीके से मंत्रिमंडल पर सिलसिलेवार बयानबाजी कर रहे हैं, और इधर भारतीय जनता पार्टी में भी तरह तरह की बातें उठ रही हैं, ऐसा दावा नितिन जी का है। आपका आकलन क्या है? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस विपक्ष में है और भाजपा के अंदरूनी खाने में यदि इस प्रकार से असंतोष, यहाँ तक कि नितिन जी तो 16 विधायकों की बैठक की भी बात कह रहे हैं, और जो आगे कदम उठाने की बात भूपेश बघेल कर रहे हैं, क्या कांग्रेस ये स्थिति में है कि इनको भाजपा को तोड़ सके? यहाँ पे ऑपरेशन लोटस के जगह में ऑपरेशन पंजा चला सके? 2/3 बहुमत चाहिए, 54 में से 36 विधायक टूटेंगे तब जाके एक नया दल बन पाएगा और फिर कांग्रेस में शामिल होने की बात कहेगी। वो जमाना गया जब 12 विधायक कहते हुए अजीत जोगी जैसे नेता भाजपा को तोड़ के लेके गए थे। आज की स्थिति में छत्तीसगढ़ की राजनीति में हम देखें तो कांग्रेस को विपक्ष में ही 35 विधायक है उनके पास, और सरकार बनाने के लिए भाजपा जब तक नहीं टूटेगी 36 विधायक चाहिए। 2/3, 1/3 था 2003 में कानून बना, इसी के चलते हुए उसी समय ये 15% मंत्रिमंडल का भी जो पारित किया गया। ये सबको देखते हुए क्या भाजपा में इतनी गुटबाजी है कि इतना अंदर खाने में है कि जो वरिष्ठ विधायक हैं वो नाराज होकर के चले जाए और इतनी एकजुटता आ जाए कि 36 विधायक छोड़ा? फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसा फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस जो प्रयास कर रही है उसे भाजपा में जो असंतोष, जो मजा लेने की बात करें, निश्चित रूप से कांग्रेस को मजा लेना चाहिए। विपक्ष में के कड़े सवाल उठा करके नए नए मंत्री हैं उनको घेरने की कोशिश की जानी चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ विधायक तो अभी भी लगातार घेर रहे हैं, लेकिन पुरानी सरकार की योजनाओं को लेकर अभी भाजपा सरकार में तमाम प्रकार की जो बातें आ रही है कानून व्यवस्था को लेकर, जो जितने भी तरह की बातें आ रही है भ्रष्टाचार को लेकर, उसको लेकर के कांग्रेस कितनी दमदारी के साथ भाजपा के नए मंत्रियों को घेर पाती है, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर नए उत्साहित युवाओं को जो सेकेंड लाइन तैयार करने की भाजपा में चल रही, चाहे वो मुख्यमंत्री बनाने के समय देखें या अभी मंत्री बनाने के समय, जातिगत संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, आदिवासी मुख्यमंत्री, तमाम प्रकार के जो भाजपा प्रयास कर रही है, उसमें कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ की जनता इन सब विषय को लेकर, विकास को लेकर मतदान करती है। और जो मोदी की गारंटी का क्रियान्वयन किस ढंग से नए विधायक कर पाते हैं, 0 टॉलरेंस को लेकर, भ्रष्टाचार की जो बात मुख्यमंत्री भी ये बात कह रहे हैं, और दूसरी चीज है सुशासन, गुड गवर्नेंस को लेकर। जी ठीक है जी नितिन जी। अच्छा, जोगी जी का जिक्र कर दिया आखिरकार के शर्मा जी ने, तो मुझे लगता है कि नितिन जी तो जोगी जी के बड़े करीबी रहे हैं, तो उनको शायद लग रहा है कि भले अब इस बार दोगुनी की बात हो रही है नितिन जी, इसलिए आपकी उस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी कि आपका दावा कहां से, आप इतने कॉन्फिडेंस में हैं कि हम ऐसा कर लेंगे? दूसरा एक और सवाल जोड़ देती हूँ आपसे, नए होने से अनुभव का उतना लेना देना क्या है? आपको पता है एक इंजीनियर है, दूसरे ऐसे नेता हैं जो गजेंद्र यादव जो मंत्री बने हैं, काफी अनुभवी है भाई, काफी उन लोगों में ऐसा तो है नहीं कि कोई सीखता नहीं है। कोई रॉकेट साइंस है क्या? रॉकेट साइंस नहीं, रॉकेट तो छोड़ दिया इन्होंने। अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, विक्रम उसेंडी, पुन्नू लाल मोहले, अजय चंद्राकर, गोमती साय, लता उसेंडी, आप ही बोल रहे हैं उनके बारे में, वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। सरोज पांडे हमारी बहन कहाँ है? हमको तो देखे कई साल हो गए, ऐसा लग रहा है। सीनियरों की स्थिति क्या है बीजेपी में? देखिए, एक मार्गदर्शक मंडल बनने वाला है, ये सब मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं। इनका बिकाऊ है। अच्छा, सबसे पहले 14 विधायकों का जो मंत्रिमंडल है
तृप्ति जी, यही अवैध है। हमने भी 14वें मंत्री बनाने की केंद्र से अनुमति मांगी थी, हमको नहीं दी थी। यदि इनको अनुमति मिली है तो सार्वजनिक आप सार्वजनिक कर बोल देंगे कि आपको 14 मंत्री बनाने की अनुमति मिली। अच्छा ठीक है, 13.5 है, ठीक है 13.5 है वो परसेंटेज के हिसाब से, तो 13 तो समझ में आता है। आधा कौन है भाई? खुशवंत साहब है, राजेश अग्रवाल है या गजेंद्र साहू है? कौन है? आधा कौन है भाई? ये 1/2 कौन है? ये क्लियर। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी चीज ये है, कैमरे के सामने बैठ के ना चिल्लाए। और मजे की बात, मंत्रिमंडल की डिस्कशन और मंत्रिमंडल गठन की मीटिंग अहमदाबाद में हुई है। आपके तर्क समझ नहीं पाएंगे लोग। एक एक करके बोलिए। दिशाहीन है, कहीं कुछ एक मिनट नितिन जी, पहले आप 20 सेकंड में कंप्लीट करिए, फिर जवाब दूंगी। टाइम पास कर रही है कांग्रेस। एक मिनट नलेश जी रुक जाइए। जितने लोगों को मंत्री नहीं बनाया ना, सीनियरों को, एक दावा और करता हूँ तृप्ति जी, इन सब की टिकट काट देंगे। आने वाले चुनाव में ये सबकी टिकट काट देंगे। अच्छा तो एक बात बताइए, ये कोई पहली बार हो रहा है क्या? अगर कोई पार्टी पीढ़ी परिवर्तन करना चाह रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? आप किस बात की पैरवी कर रहे हैं? आपको पता है ना आपके कितने मंत्री, सीनियर मंत्री हारे थे कांग्रेस में चुनाव में? ये सारा मार्गदर्शक मंडल, पीढ़ी परिवर्तन, उम्र का जो इन्होंने क्राइटेरिया तय किया था, ये क्या बाकी लोगों के लिए है? मोदी जी के लिए नहीं है। अभी अगले महीने हो रहे हैं, चलिए अब जवाब लेते हैं। 75 के हो रहे हैं, उनको बोलो, वो आरएसएस के आपके प्रमुख ने कहा कि 75 के हो जाओ तो रिटायरमेंट की साल ओढ़ लेनी चाहिए। जवाब ले लेते हैं, जवाब। ये सारा क्या इन्हीं लोगों के लिए है? और ऐसे कौन से बुजुर्ग हो गए जिनको मंत्री नहीं बनाया? नलेश जी बोलिए, जवाब दीजिए इस पर। चाहे एक साथी प्रवक्ता हो, चाहे इनके शीर्ष नेतृत्व भूपेश बघेल जी हो, केवल फुट डालो और राज करो के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फुट डल रहा है क्या? फुट डालो और राज करो क्या मतलब? फुट डाल रहा है, राज करने की बात कर दो तृप्ति जी, बात क्लियर हो गई। मैंने कहा राज करेंगे, राज करेंगे, सरकार बढ़ाएंगे, इसका मतलब फुट बढ़ रही है ना, फुट बढ़ रही है जब राज करने की बात। इनका बिका हुआ चिंता इनको करनी चाहिए, कब उधर से उठ के कुछ आ जाए। ये क्या करेंगे? भूपेश बघेल जी अपनी पार्टी का समीक्षा करिए, क्यों जनता ने आप लोगों को नकार दिया? क्यों आपके प्रदेश अध्यक्ष जो अभी दीपक बैज जी हैं, अपनी कार्यकारिणी क्यों नहीं बना बनी हुई है? मैं वही हूं, जोड़ा है, वो टीम का सदस्य, नई घोषणा नहीं की है। जब सत्ता, एक मेरी पूरी आपकी जब सत्ता में थे तब इनके जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे वो बोलते थे कि जो जन घोषणा पत्र है, जब हम वादे पूरा करने की बात करते हैं, जन घोषणा पत्र कोई फर्जी बोल देते थे। भाजपा ने फर्जी इसमें पत्र जारी किया है। अरे भैया, अपने जन घोषणा पत्र को जो पार्टी फर्जी बोलते सत्ता में रहते हुए, और अब विपक्ष में उलझुल बात करके, दिशाहीन बात करके बोलती है, कौन उस पर विश्वास करेगा? भारतीय जनता पार्टी सदैव एकजुट रही है और एक रहेगी। माल तो इनका बिका हुआ है, ये इधर चिंता कर रहे हैं, पता चला इधर से उठ के इधर आ गए लोग, लेकिन हमको उनकी आवश्यकता नहीं है। ये तो आप बड़ी गंभीर बात बोल रहे हैं नलेश जी। एक मिनट नितिन जी, एक मिनट नलेश जी, आप बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं। आपने कहा माल तो बिका हुआ है, लेकिन जो लोग आए हैं उनको आपने मंत्री पद भी दिया है, ये भी सोचना होगा। खरीद के दिया है ना भाई, वो एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, हेमंत बिश्व शर्मा, ये दुकान लगा के रखे, दुकान लगा के रखे, खरीदते संविधान को सिरोधार किया है, तब ये आज मंत्री पद तक पहुंचे हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आधा कौन है भाई? आधा कौन है ये बता दो। ये देखिए, ये 13.5 में आधा कौन है? एक बात हमारी ग्रे एरिया जानते हैं ना आप नितिन जी? नितिन जी ग्रे एरिया जानते हैं कि नहीं जानते? नितिन जी ग्रे एरिया जानते हैं ना? ग्रे एरिया में 14 मान लिया जाता है। ये अपना मान लीजिए अभी इनकी अनुमति का पेपर मांगा, इन्होंने नहीं दिया। 2.5 साल का जो फार्मूला वो आप लोग बनाए थे, वो क्या हुआ? अच्छा सुनो, क्यों सिर्फ इन लोगों ने क्यों विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान एक-एक करके समझ में नहीं आएगी बात, एक-एक करके नितिन जी। हमारी कार्यकारिणी में से कुछ वरिष्ठ लोगों को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इन्होंने खरीदा था, है ना? वो गए हैं, वो पद खाली हुए हैं हमारे पास, वो वहां पर उनको कोई काम नहीं मिली, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, और वो यहाँ पर आने के लिए वापस ललायित है। हाँ, वो पद खाली है, उन पदों को भरना है। ठीक है, कार्यकारिणी नहीं बनी है। आपकी पार्टी के कोषाध्यक्ष का पद भी खाली है क्या? हमारा प्रक्रिया में है। आपकी सुनिए ना नितिन जी, आपकी पार्टी के कोषाध्यक्ष का पद भी खाली है क्या? हाँ, तो करेंगे ना नियुक्ति। कहाँ है? उन्होंने रिजाइन कर दिया, उन्होंने रिजाइन किया, बीजेपी में नहीं गए।
इनके हमारे यहाँ से जो 4-5 नाम गए हैं, जो क्या नाम लूंगा मैं, हमारे दोस्त हैं ये खुशवंत साहब, राजेश अग्रवाल जी भी हमारे दोस्त हैं। हमको तो खुशी होती है, हमको तो खुशी होती है कि हमारे लोग आप लोगों का हक मार रहे हैं, उन्होंने आप लोगों का हक मार रहे हैं। के शर्मा जी, पार्टी ने शर्मा जी, के शर्मा जी, भले ही कांग्रेस इस बात को लेकर चुटकी ले रही है या भूपेश बघेल ललकार रहे हैं कि आत्मसम्मान बचा हो तो आए, ये हमने कांग्रेस का समय भी देखा है। हमने तो दिल्ली दौड़ बसों में भर भर के विधायकों को जाते और कौन किस नेता के पक्ष में है ये खुलकर देखा है। तो अब जब कांग्रेस इस पूरे मामले में सीनियर नेताओं को एक तरीके से पिंच कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई क्या भीतर खाने कोई ऐसी बात होगी? क्योंकि इनका रुख तो दिख नहीं रहा, उस तरीके का दिखता नहीं है। रही बात विधानसभा की, तो विधानसभा के भीतर जरूर जो सीनियर विधायक हैं वो तीखे सवाल करते हैं। अब वो तो जनहित के मुद्दे विधानसभा में उठेंगे ही, वहां दलगत राजनीति से तो ऊपर उठकर बात होनी चाहिए और होती भी है। देखिए तृप्ति जी, 71 विधायक थे कांग्रेस के, और लेकिन 2.5 साल का फार्मूला कहां से आया? यहां से वो कांग्रेस के जो विवाद है वो शुरू हो गया था, उसके चलते इस प्रकार से विधायकों को ले जाने की बात हो रही थी। अंततः मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, ये कांग्रेस के अंदरूनी था। क्या इससे उसको नुकसान हुआ? ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शायद समीक्षा की होगी। दूसरी चीज है कि जो अभी से सीनियर विधायकों को मंत्री नहीं बनाने से क्या, जैसे मैंने पहले कहा 2/3 चाहिए, ये क्या संभव है क्या? दूसरी तीसरी चीज है कि भाजपा जो सेकेंड लाइन तैयार करती है, लोकसभा चुनाव में 10-10 सांसदों की टिकट काट दिए, उसके बाद कांग्रेस उसका क्या लाभ उठा पाई? छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में आप देखिए 1 और 2 सीट से अधिक कांग्रेस नहीं बढ़ पाई है। कांग्रेस को संगठन नीचे स्तर पर जनता में ले जाने की बात है, मुद्दों के आधार पर। जिसे जन घोषणा पत्र आप लेके आए, 71 सीट आपको जनता दे दी। अब जाके अब चलना है तो 2028 के हिसाब से जो जाति जनगणना और जाति की आप बात कर रहे थे, आपने जो आरक्षण लेके आया था 76% तक, उस तक के जवाब में अभी जो भाजपा जाति के आधार पर 7 जो है ओबीसी, 14 में से 7 ओबीसी बना दी। 4 विधायक हैं अनुसूचित जाति के, उसमें से 2 को मंत्री बना दिए, आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिए। तमाम प्रकार के प्रयास भाजपा भी कर रही है, लेकिन भाजपा के जो ये समीकरण तो दिख रहे हैं, इतना असंतोष है कि ये समीकरण। आखिरी का 1 मिनट है। ये तो नितिन जी ने आज जो जिस हौसले के साथ शुरुआत की है उसको कह रही हूं मैं। हालांकि अब राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आखिरी का 1 मिनट है। नलिनेश जी, आपसे मैं सवाल करूंगी कि क्या वाकई में अगर आप भारतीय जनता पार्टी की जो नीति दिख रही है कि पीढ़ी परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है, वाकई आपके सीनियर नेताओं से आपको किसी भी तरीके की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ेगी? देखिए, भूपेश बघेल जी जिन नेताओं के अब्सेंस की बात कर रहे हैं, सांसद सत्र चल रहा है, संसद सत्र चल रहा है, सब सांसद वहाँ हैं। ये उल जुलूल बातें करके, दिशाहीन पार्टी के नेता के तहत पे बात करके ये बोलते हैं। भैया, उस समय आपका आत्मसम्मान कहाँ गया जब आपने जन घोषणा पत्र को ही फर्जी करार दिया था? आपने पूर्ण शराबबंदी के लिए, आपके मंत्री बोलते हैं कि 5 साल हम लोग राज कर, अब ये 67 नया शराब का दुकान खोल रही है। उसके बाद 67 नया शराब का दुकान खोल दिए, 4000 स्कूल बंद कर दिए, सरकार में आए थे, चलाकी करते हो गया भाई, चले गए। थोड़ा भगवान से करो मेरे भाई, थोड़ा। चलिए, अब राजनीति में कहाँ कौन किसको खटक रहा है ये तो साफ दिख जाता है। लेकिन फिर भी जो भी मंत्री बने, जो भी मंत्रिमंडल है, वो जनहित के काम करे, अपने एक्सपीरियंस, जितने भी एक्सपीरियंस है, अगर फ्रेशर्स भी हैं तो उनको सीखना कितना है और क्या वो और बेहतर कर रहे हैं, ये सब आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।